खुद जल गया। थम आइला। राणा साहब आप? खान साहब, मैं इधर से गुजर रहा था, आपके हॉस्पिटल से शोले उठते हुए देखकर रुक गया। दिल छोटा मत कीजिए खान साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। लो, एसीपी साहब भी आ गए। खान साहब आप? एसीपी साहब, उस रोज इंस्पेक्टर काशीकर ने जिस हॉस्पिटल का जिक्र किया था ना, वो यही है। देखिए ना कैसे जल रहा है। जल गया या जला दिया गया, ये छानबीन के बाद ही पता चलेगा राणा साहब। बहुत अफसोस की बात है। आओ राणा साहब, अफसोस तो उन आग लगाने वालों को होगा, उतना ही अफसोस जितना कि इस आग में जलकर मरने वाले के रिश्तेदारों को हुआ है। मैं उस हरामजादे की तिजोरी तोड़कर इस हॉस्पिटल को फिर से बनाऊंगा और उनको खुद को आकू इस हॉस्पिटल की बुनियाद की पहली ईंट रखनी पड़ेगी। कसम ऊपर वाले की, तब तक साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब, अंदर से नंबरी आदमी का कार्ड मिला। मुझे, अरे इसको मैंने अपना गुरु मानी, पूजा किया और उसके बदले में इसने मेरे भाई को जिंदा जला दिया। देवता से राक्षस बन गया ये, मसीहा से जल्लाद बन गया। मैं इसके टुकड़े कर डालूंगी। जरा सोच, गरीबों का आंसू पोंछने वाला गरीबों को रुलाएगा कैसे? ये अनर्थ नंबरी आदमी का नहीं है। ये अनर्थ उसी नंबरी आदमी का है। नहीं बिजली नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ किसने लगाई जिससे मेरा भाई जल गया? अरे तू इस हत्यारे का हमदर्द कैसे बन गया रे? यही है वो। बिजली नहीं, तेरे भाई को जलाने वाले का हाथ नंबरी आदमी के नहीं है, किसी नंबरी बदमाश के। इस नंबरी आदमी के गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है तू? नहीं, ये नंबरी आदमी एक बार अपने आप का खून कर सकता है, किसी इंसान का नहीं। ये तू कैसे बोल सकता है? इसीलिए कि वो नंबरी आदमी मैं हूँ। क्या तू है नंबरी आदमी? हाँ मैं। बोल, क्या मैं अपने मुन्ने को जला सकता हूँ? तुझे रोता हुआ देख सकता हूँ? जिस बस्ती में जीता हूँ उसे मरते हुए देख सकता हूँ? मगर तू ये जानना चाहती है ना कि मैं नंबरी आदमी कैसे बन गया? वक्त और हालात, भूख और प्यास ने मुझे नंबरी आदमी नहीं बनाया। मेरे मकसद ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, मेरी तलाश ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, चिता के जलते हुए शोलों ने मुझे नंबरी आदमी बनाया। मैं आज तक उस काले कल को ना भुला हूं, ना उन चेहरों को। दीदी देखो ये कप मुझे इनाम में मिला है। बहुत अच्छा है। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मेरी दीदी को, मेरी बेटी को यहाँ लेके जा रहे हो। छोड़ दो मेरी दीदी को। दीदी माँ, दीदी रोको, दीदी माँ, दीदी इसको मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत मारो, इन्हें मत मारो, मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। इन्हें मत मारो, मत मारो। बांध दो हरामजादे को कुएं के साथ। क्यों मार रहे हो मेरे पिताजी को? क्यों मार रहे हो? मत मारो, मत मारो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मेरे पिताजी को। छोड़ दो कमीने, छोड़ दो। देख पिल्ले। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे ना दादा, नहीं दादा, नहीं, मेरी बच्ची का छोड़ दो। इंस्पेक्टर, तुम हमारी नशे की दवाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन ये नशा जवान खून पर काम कैसे करता है
ये तमाशा तुम्हें तुम्हारी बेटी दिखाएगी। नहीं शमशेर सिंह, नहीं, तुम मेरी बच्ची पर जुल्म नहीं कर सकते। नहीं शमशेर सिंह, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे ऐसा। प्लीज शमशेर सिंह, प्लीज। नहीं नहीं शमशेर, नहीं। देख, अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़। मेरी बच्ची के ऊपर क्यों अत्याचार करता है कुत्ते तू? जवानों, नहीं 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 शमशेर सिंह, नहीं 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 ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ शमशेर सिंह, तू सलील मौत पड़ेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती शमशेर सिंह, शमशेर देखा सिंह। इंस्पेक्टर, तेरी सच्चाई का इनाम, तेरी बीवी की लाश, तेरी बेटी का अंजाम, और तेरा बेटा खाई में गिरकर मर गया। अब तेरी बारी है, खत्म कर दो इसे। शंकर, ये मेरे परिवार की समाधियां हैं। इन पर हुए अत्याचारों की तस्वीरें मुझे नींद से भी जगा देती है। शंकर। हाँ बिजली, बचपन से सीने पर अपने परिवार का एक बहुत बड़ा कर्ज पड़ रहा है और शंकर को इस कर्ज को चुकाना है। तभी इनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, शंकर का मन भी शांत होगा। शंकर। हेलो, मैं राणा बोल रहा हूँ। आज रात को हम तुम्हें नंगा कर देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, नंगा मतलब नंगा। ये कौन हो सकता है? वणक्कम वणक्कम। सत्यानाशम। कौन हो तुम लोग? अय्या, ये पूना वाला मैं चूना वाला जे। હું ઈટ વાલા છું, હું પણ રેતી વાલા છું, હું માર્બલ वाला છું। ये क्या वाला लगा रखा है? कौन हो तुम लोग? हम वाला कंपनी का कंपनी वाला है। क्यों बाबा? हाँ बाबा। हम माल भेजा वो दिखाते में, अब वसूली करने को आना जे, वसूली करके जाएंगे ना। वसूली? कैसी वसूली? हॉस्पिटल बनाने को तुमको माल भेजना। कौन सा हॉस्पिटल? अयो, तू राणा ना? हाँ राणा। और दिलदार खान का हॉस्पिटल भूल गया? उस हॉस्पिटल से मेरा क्या संबंध? वही गोरा का पाप से होता है जी, बेटे के बाप से होता है जी, चोली का दामन से होता है जी, दिल्ली का पालम से होता है और जी। माद्रास का बड़ा कम से जी। क्या बेहुदा मजाक है ये? निकल जाओ यहाँ से। अयो, हम नंबरी आदमी का खास चमचा जी, स्टील का चमचा। अब देखना, अभी नंबरी आदमी आएंगे। राणा, जिस तरह पैर में चुभे हुए बबुल के कांटे को निकालना आसान नहीं, उसी तरह तेरी जिंदगी में चुभा हुआ कांटा हूं मैं। कौन हो तुम? राणा, पहचान मुझे। कौन हूं मैं? नजर न आने वाला तेरा काल हूं मैं। तुझे नष्ट करने वाला अंत हूं मैं, और तुझे दफन करने वाला समंदर हूं मैं। कौन हो तुम? तुझ जैसे नंबरी लोगों का अपनी अदालत में नंबर लगाने वाला नंबरी आदमी। क्या नंबरी आदमी? ये दिलदार खान के हॉस्पिटल में आग लगाने की सजा, ये वहां मेरे नाम का कार्ड छोड़ने की सजा, और ये नंबरी आदमी, ऐसा मत करो। मैं रुपया देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ रुपया ही नहीं, दिलदार खान के हॉस्पिटल की बुनियादी ईंट तुम ही रखोगे। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वाय साधके नमः। अभी सभी लोग राणा साहब के ऊपर ईंटा रखो। हाँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब इनकी ईंटा के ऊपर ईंटा रखो। हाँ, इधर रखो। शाबाश शाबाश। अरे क्या कर रही है तू? पहले तो राणा साहब पैसे दिए और तू इनको काला पीला दगा लगा रही है। माफ करना राणा साहब, माफ करना। कोई बात नहीं। दिलदार खान साहब,
आप तो कह रहे थे जिसने अस्पताल जलाया उसी से पहली ईंट रखवाएंगे। हाँ, मैं भी इनको यही बोला, लेकिन इन्हों माना नहीं। बोले पहली ईंट मैं ही रखा। बहुत दयालु आदमी है ना। हाँ, दयालु तो है। राणा साहब, वो नंबरी आदमी हमारा अस्पताल जला को गया। उन्हें तुम्हारा घर जला को आया क्या? जलाने तो मैं तुझे आया हूँ दिलदार, और वो भी जिंदा। हाय हाय खान साहब, ये मुआ क्या कह रहा है? बेगम, तुम गपचुप बैठो, मैं देखता हूँ। क्या राणा साहब, बावले हो गए तुम्ही? गलीज कमीने। हाँ, समझ गया। उन्होंने हरामी नंबर 1 और तुम्ही हरामी नंबर 2, है ना? बकवास बंद कर। राणा तेरी जुबान ही नहीं, तेरी गर्दन भी काट के हाँ, क्या घर की मुर्गी समझे क्या? जो छुरी चलाएंगे और मैं कट जाऊंगा। तुझे मारने से पहले तुझे बता देना चाहता हूं कि तुझे क्यों मारने आया हूं। तेरे नंबरी आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसे दिया हुआ पैसा तुझ तक पहुंच गया। क्यों? इसका जवाब तेरी चीखें देंगी। अरे मैं काहे को चीखूंगा? चीखेगा तू हरामी के। हराम के? बताता हूं तुझे। हुजूर, हुक्का पियोगे? चुप। आली बाबा 40 चोर, आजा बेटे मेरे को। आली बाबा 40 चोर, आ जाओ बच्चों मेरे को। हुजूर, पानी पियोगे? बेगम, लगता है बड़ा गुस्से में है। हुजूर, उस्ताद की कैसी लगी? लगता है मुझे किसी ने मारा। हाँ, मारा। कैसे? आली बाबा 40 चोर, आजा बच्चे मेरे को। आजा बच्चे। तो मैं नहीं आता, तू चप्पल से मारती है। उठ। बुज़दिल, तुझे मार खाने के लिए नहीं, मारने के लिए रखा हुआ है। चप्पल से मारती है? तू? हाँ, मैं। चल मेरे चौधरी के चांद, मैं एक बात बताती हूँ। कहाँ? यहाँ नहीं, कोने में। चल। बताओ ना। बताओ। जल्दी बताओ। सच? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानूं। राणा साहब, आप? वही कमीना दिलदार खान मुझे जबरदस्ती यहां उठा लाया, मुझे मारा पीटा, और मेरे साथ क्या क्या हरकतें की अब आपको क्या बतलाऊं। ये कैसे हो सकता है कि दिलदार खान आपको अपने घर लाकर मार पीट कर इस तरह बांध कर चला गया?
मुझे तो बात समझ में नहीं आई, जबकि आपने उसे इतना रुपया अस्पताल बनाने के लिए दिया। देख लूंगा मैं उसे। ये खत कैसा? क्या लिखा है? दिलदार खान की जान खतरे में थी और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं दिलदार खान को मौत के मुंह से निकालकर अपने साथ ले जाऊं और दिलदार खान राणा के शिकंजे से आजाद नंबरी आदमी की दुनिया में जिएगा। सर, दिलदार खान के मकान में राणा साहब का इस तरह बंधा होना और उनकी जेब में नंबरी आदमी की चिट्ठी, इससे बात ये समझ में आती है कि दिलदार खान